हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मैं अभी बना रही हूँ मैगी। तो अभी मैं प्याज छील रही हूँ क्योंकि क्या है कि आज मेरे हस्बैंड घर पे खाना नहीं खाएंगे। बुआ का घर पास में है, मेरी बुआ सास का, तो उनके यहाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ स्टीम करके बनता है, गोईठा हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। तो उड़द के दाल और चने के दाल का बनता है वो। तो उन्होंने बुलाया है उनको, इनफैक्ट हम सभी को बुलाया है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मैं और डुग्गू और बिट्टू नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। 1 मिनट के लिए भी यहाँ बारिश नहीं रुक रही है, फिर बहुत तेज़ हो जा रही है। तो इसके लिए हम सब नहीं जाएंगे, बस मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो आज वो घर पे खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया। तो मैंने बिट्टू को बोला, बिट्टू पापा तो खाना खाएंगे नहीं, बताओ क्या बनाओ। तो बच्चों का वही डिमांड होता है, मैगी। तो आज मेरे यहाँ रात के खाने में मैगी ही बन रहा है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं तब से प्याज और टमाटर सब छील के कट करके रख दे रही हूँ, फिर जब बनाना होगा तो तुरंत बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो, मेरे पास आज टाइम है क्योंकि खाना नहीं बनाना है और मैगी जल्दी से ही बन जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। सोमवार का व्रत शुरू होगा, सावन की सोमवार का। तो सावन में तो 4 सोमवार ही पड़ता है, तो इसके लिए 1 सोमवार पहले ही रहेंगे व्रत, क्योंकि बहुत रेयर ही सावन में 5 सोमवार पड़ता है। तो और 5 सोमवार व्रत रहना होता है, तो इसके लिए कल से व्रत शुरू रहना है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो एक हाथ में तो मैं डिजाइन लगा लेती हूँ, एक हाथ में नहीं आता लगाने, मतलब नहीं लगा पाती। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से नहीं लगाया जाता, तो मैं नहीं लगा पा रही। मैंने सोचा था इसमें सर्कल ही लगाऊंगी, लेकिन मेरे पास वो भी टाइम नहीं था लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना जितने भी मैंने वीडियो ड्राफ्ट में रखा था बना के, आज सारे वीडियोस मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मुझे लगा कि मेहंदी से ज़रूरी अभी मेरा शॉर्ट्स है बनाना। तो अभी मैं सुबह से आज वीडियो ही बना रही थी, इसीलिए देखिए मैं रेडी भी हुई हूँ, लाइनर लिपस्टिक सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक वीडियो ही बना रही थी सुबह से। कंटिन्यू बना नहीं पाती क्योंकि मोबाइल भी हीट हो जाता है, तो हैंग करने लगता है, फिर बच्चे भी परेशान करते हैं, घर का काम भी रहता है। तो इसके लिए एक बनाती हूँ, फिर थोड़ा टाइम करती हूँ, फिर एक बनाती हूँ, फिर थोड़ा टाइम रुकती हूँ। और आज मुझे एक अलग से एक्स्ट्रा काम भी करना था। आज मुझे मेरा प्लाजो भी सिलना था। कल मैं कपड़ा खरीद के लाई थी सिलने के लिए, तो कल मैंने कटिंग नहीं किया था, आज मैंने उसको कटिंग भी किया है। सोचा था आज कम से कम मेहंदी नहीं लगा रही हूँ तो प्लाजो ही सिलूँ, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। होता है ना आलस। आलस करते जाओ, आलस होता ही जाता है। तो अभी मैंने अपना प्याज छील लिया है, हाथ गंदे हो गए, थोड़ा सा हाथ धो लूँ। जिस कंटेनर में मैंने वो रखा है, मैगी रखा है, वो कंटेनर पे डुग्गू ले जाके उस पर चढ़ के खेल रहा था। वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, उसका ढक्कन खुल नहीं रहा है। तुमने टाइट कर दिया ना ढक्कन, तो वही खुल गया। तो कब से मैं खोल रही थी, फिर बिट्टू ने बोला तो मैं खोलती हूँ, क्योंकि मेरे नेल टूट जा रहे थे। तो बिट्टू ने बोला तो मैं खोलता हूँ, तो अभी उसने खोल दिया। सो गाइस, अभी मैंने प्याज और ये कट कर लिया है, बस छील लिया है, धो के कट करना है। तो अभी मैं जाती हूँ बेडरूम में, क्योंकि ये लोग अभी देख रहे हैं टीवी, अब करेंगे बहुत ज़्यादा हल्ला। इसका कैप लगा दो बेटा। मेरा हाथ लाल हो गया। हाँ, तो वो तो हो ही जाएगा। तो मैं बेडरूम में आके अभी आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि उधर मेरे बच्चे ना बात नहीं करने देंगे प्रॉपर तरीके से, इतना हल्ला हो रहा है। मम्मा, हाँ, आप क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँ? आ जाओ। हेलो गाइस बोल दो, आ जाओ। जब मैं कहीं निकलती हूँ, हम लोग कहीं जाने के लिए, जैसे कि डी मार्ट हो गया, या तो फिर मेरे बुआ सास के यहाँ मैं जाने के लिए जब भी निकलती हूँ, या मार्केट के लिए, कहीं भी जाने के लिए, मतलब हम लोग अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मेरा डुग्गू तुरंत बोलता है हेलो गाइज, हम लोग जा रहे हैं दादी के घर घूमने। ये ब्लॉग शुरू करता है, चाहे हम ब्लॉग शुरू करें या ना करें, लेकिन इसका शुरू ही जाता है। तो वही अभी मेरे गोद में आके बैठ के ये यही बोल रहा था, हेलो गाइज, हम सब जा रहे हैं दादी के घर। झूठा, दादी के घर कहाँ जा रहा है? सो गाइज, आज मत करो, गिर जाएगा, उसको रखो। अभी मैं इसके लिए बेडरूम में आई हूँ कि मैं इधर ब्लॉग बनाऊंगी, तो इधर बच्चे आके इधर भी परेशान करें। सोना,
नहीं डुगू प्लीज। तो अभी मैं इधर थोड़ा सा टर्न हो गई क्योंकि इधर लाइट आ रहा है तो ठीक है, उधर अंधेरा लग रहा था। और इधर मैंने हैंगर पे कर्टन का जो होता है ना वो राड, उस पर मैंने हैंगर पे कपड़े लटकाए हैं सूखने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे पंखा चलता है, देखो ये प्रेस लिया है ईशान, तो इसके लिए मैंने राड पे लटकाया है कपड़े ताकि सूख जाए। हस्बैंड को जरूर उन्हीं का बस लटका हुआ है, उन्हीं का जीन्स पैंट है, क्योंकि पैंट ही सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी कपड़े तो फिर भी सूख जाता है। बेटा प्रेस रख दो। नहीं। सो गाइज आज मेरा टॉपिक था कि समय के साथ इंसान को बदलना होता है। एक्चुअली सच है, समय के साथ इंसान को बदलना होता है, ये 101% सच है। जो इंसान नहीं बदलता ना तो मतलब आगे परेशानी होता रहता है। जैसे मैंने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना परिवर्तन ही क्या कैसे कहावत है, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ यही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस जैसे जैसे समय जो भी मतलब जैसे रहता है ना, हमको उस हिसाब से ढलना होता है, हम सभी को। चाहे कितने देखिए जो पुराने समय के लोग थे, आज के जनरेशन में आके वो कितने चेंज हो गए। एग्जाम्पल मेरे अम्मा बाबू, मेरे बाबू तो पहले कितने स्ट्रिक्ट थे, मतलब मौसी लोग उनसे बहुत मतलब उनके सामने मौसी लोग सच बताऊँ तो चारपाई पे भी नहीं बैठती थी, बात भी नहीं करती थी। फिर हम लोग उनसे मतलब शरारत करना शुरू किए, बाबू से खेलना शुरू किए, और हमारे बच्चे तो और भी ज़्यादा उनसे वो हो गए थे। और तब तक बाबू हमारे बच्चों के टाइम और भी ज़्यादा चेंज हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान को ना समय के साथ बदलना चाहिए। मैंने खुद अपने आप को बहुत बदला है। कैसे कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं हर छोटी छोटी बातों पे रोती थी। मतलब कोई कुछ बोल देता था, चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे बाहरी हो, चाहे मैं जिसको नहीं जानती थी, अगर कुछ बोल देता था तब मैं तुरंत रोने लगती थी। पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आता था, हर बात पे मैं रोती थी, और हर चीज़ में मैं सैड हो जाती थी। कुछ भी मैं देखती थी, कुछ भी होता था तो मैं सैड हो जाती थी बहुत ज़्यादा, गिर के टूट जाएगा। हर बात पे मैं रोने लगती थी। उसके बाद मतलब घर में भी कोई कुछ मजाक में भी कुछ कोई बोलता ना, तभी भी मुझे रोना आ जाता था। पता नहीं जैसे मुझे समझ में ही नहीं आता, मतलब ऐसा लगता था मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये मेरे को मजाक कर रहा है मेरे साथ या कुछ बोला, मतलब मैं नहीं समझ पाती थी और मैं रोने लगती थी। इसकी वजह से घर वाले भी मुझे बहुत डांटते थे कि मतलब मैं हर बात पे रोने लगती हूँ, और सब लोग चिढ़ाते थे कि ये जो आंसू होते हैं ना इसके पलकों पे होती है, बस ऐसे पलक बंद करती है और आंसू गिर जाते हैं। और सच में ऐसा ही होता था, मतलब पता नहीं कहाँ से आंसू आ जाते थे, मतलब इतना ज़्यादा मैं रोती थी। और अभी क्या है, आज के समय में जब मैं ससुराल आई तभी भी मैं ऐसी ही थी। ऑब्वियसली जैसा नेचर होता है बंदे का वैसे ही होता है। तो मैं ससुराल आई, वहाँ पे भी मैं रो रही थी हर बात को लेके। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, मतलब उनको रोने से ना बोलते थे, मुझे रोती है तो मुझे इरिटेशन होती है, उनको रोने से बहुत प्रॉब्लम थी कि ये रोती क्यों है हर बात पे। तो अभी क्या हुआ कि वो बोलते अब तो मैं रोती ही नहीं, अब तो मैं उल्टा उनसे लड़ाई करने लगती हूँ। अब नहीं रोती। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे पहले कि निधि मैं तुम्हारा रोना बंद करा दूंगा, हर बात पे रोती हो, हर बात पे रोती हो, मैं तुम्हारा रोना बंद करा दूंगा। और आज के डेट में रोना तो खैर सच में उन्होंने बंद करा दिया, और मैं अब रोती भी नहीं। अब मुझे किसी की बातें नहीं लगती, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, तो मुझे उनकी बातें लगती है तब मैं रोती हूँ। और नहीं तो अब मुझे किसी की बातें नहीं लगती, अब मुझे लगता है यार छोड़ो, इसका अपना नेचर है। तो सबका नेचर अलग अलग होता है, सबका एक जैसे तो होता नहीं। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैं रोती नहीं। और मैं मेरे हस्बैंड भी अगर कुछ बोलते हैं ना तो मैं उल्टा उनको जवाब देती हूँ। मतलब नॉर्मली कपल्स में होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़ा, जैसे कपल्स वाले छोटी छोटी बातों पे तू मैं हूँ ना, तो मैं भी ऐसे बोलती हूँ। अब रोती नहीं, मैं बोलती हूँ आप बोलते थे ना निधि मैं तुम्हारा रोना बंद करा दूंगा, तो दो अभी मैं रोना मेरा बंद हो गया, तो अभी लड़ाई शुरू हो गई है। फाइटिंग करती हूँ मैं। रोना बंद नहीं करवाया थे तो मैं अभी तक लड़ाई नहीं करती, मैं एकदम वैसे ही चुपचाप सुनती और रोती। अभी आपने रोना बंद करा दिया तो फाइटिंग करो मेरे साथ। तो अभी वो बोलते हैं ये सही है, मतलब तुम जो बोलती हो बोल देती हो वो सही है, लेकिन ये रोने वाली आदत नहीं सही थी।
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इंसान को ना समय के साथ बदल जाना चाहिए और बदलना भी पड़ता है, क्योंकि पहले मैं हर छोटी छोटी बातों पर रोती थी, अब मैं नहीं रोती, बिल्कुल भी नहीं रोती। अब मैं जैसे मैं परेशान होती हूँ या किसी की बातें दिल से लगती है, दिल से उसी की बातें लगती है जिसके लिए मैंने कभी कुछ सोचा नहीं होता कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसा करेगा, तो उसकी बातें लगती है और बाकी लोगों की अब नहीं लगती। ससुराल है, ससुराल में सबके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो सुनने को मिलता है सबके यहाँ, मेरे यहाँ की बात नहीं है ये नॉर्मली फैमिली है तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के बात का, चाहे किसी, अब मेरे हस्बैंड भी कुछ बोलते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बातों का भी। मैं कहती हूँ यार छोड़ो, बोल ले दो, बोलते हैं तो। मेरा बेटा अभी कभी कभी रोता है तो मैं उसको समझाती हूँ कि अभी मत, अब तुम रोना मत, मतलब कम कर दो, इतना नहीं रोते जैसे मैं रोती थी। तो अभी वो धीरे धीरे उसको भी मैं सिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, नहीं रोना चाहिए। तो आज के समय में मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ ना कि मुझे अब किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल नहीं रोती। बस कुछ एक दो जन है जिनकी बातों का मुझे लगता है, तो उसमें मेरे एक हस्बैंड भी हैं। जब कभी कभी तू मैं हस्बैंड वाला होता है ना, कपल्स वाला, उसी में तू मैं करती हूँ, नहीं रोती। नॉर्मली जब कभी कुछ बोल देते हैं तो लगता है यार इतना करती हूँ उसके बाद भी ऐसे बोल देते हैं, तभी रोना आता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं मेरा इंटेंशन ये नहीं था, वही होता है हस्बैंड का, अच्छा रहा है हस्बैंड का तो उतना चलता रहता है, वो तो हस्बैंड वाइफ में उतना चलता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुकी हूँ। मेरी मौसी भी कहती है कि सच सही है, तुम पहले से ज़्यादा चेंज हो गई, पहले हर बातों पे रोती थी, अभी मैं स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और रानी बेटियाँ बन गई हूँ मैं सो गाइस, क्या है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समय के साथ धीरे धीरे बदलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, क्योंकि अभी रात 9 बज रहा है, तो इसके लिए अभी सोने का टाइम हो रहा है। तो इसके लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप जो लोग जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।